Hello students, welcome to online platform of MGCI प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025। आज आप कंबाइंड टेस्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे चुके हैं। इट इंक्लूडेड 11th क्लास सिलेबस। तो हम देखें बॉटनी पोर्शन में कौन से चैप्टर्स को इंक्लूड किया था। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस एंड respiration. Next, question number 91. In Embedden, Meyerhof and Parnas pathway, respectively, at how many steps, मतलब आपको क्रम अनुसार बताना है, सीक्वेंस में बताना है कि ATP synthesized, NAD plus reduced and ATP utilized। बहुत अच्छे से हम ग्लाइकोलिसिस याद करते हैं, बट फिर भी टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन्स मैं आपको ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर जल्दी से शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखें ग्लाइकोलिसिस के बारे में कि ग्लाइकोलिसिस की शुरुआत किससे हुई। सबस्ट्रेट ग्लूकोज से। ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन। यहाँ पर बेटा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बट अगर फॉस्फेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉस्फेट आपको देना तो पड़ेगा। अब किस फॉर्म में दिया? एटीपी के फॉर्म में। इसका मतलब एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक, अब देखें आगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद इसका फंक्शनल आइसोमर बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ कोई एटीपी नहीं लगी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ठीक है, अब इधर 2 फॉस्फेट ग्रुप आ गए। इसका मतलब यहां पर भी आपने एक एटीपी दिया। बेटा एटीपी लगेगा तो एडीपी निकलेगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक, ये कौन सी स्टेप है? फर्स्ट, ये सेकेंड, एरो को काउंट कर रहे हैं हम, ये थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ये वाली जो स्टेप है, दिस विल बी फोर्थ स्टेप। ठीक, अब इसके बाद इधर ड्रॉ कर रही हूं मैं फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब फोर्थ स्टेप के बाद यहां पर देखना, अब यहां बनेगा पागल। पागल मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप। अब यहां पर ये स्टेप आ रही थी, इससे बनता है डीहैप। डीहैप मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इसमें है 3 कार्बन, है ना। अभी तक यहाँ कितने कार्बन आ रहे थे? देखो 6, ये भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6। अब इसके बाद ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन, अब इन दोनों में से एक ही पाथवे आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब यहाँ एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। अब देखो ये स्टेप हो जाएगी आपकी फिफ्थ। हाँ, ये फोर्थ था, यहाँ पर ये फिफ्थ। इधर हमने सेम लाइन को स्टेप को मार्किंग नहीं करी, ये फिफ्थ स्टेप हो गई। अब यहाँ एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड से क्या बन रहा है? अब यहाँ बनेगा एसिड। पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो आपको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। अब एल्डिहाइड से एसिड बनाएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए कोई ऐसा आएगा जो हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो NAD+। इस NAD+ ने हाइड्रोजन को लिया एंड इट गेट रिड्यूस्ड टू फॉर्म NADH2। ठीक है, तो अब एसिड बन जाएगा। पर एक और फॉस्फेट आता है जिसके बारे में NCERT थ्योरी में बताती है, बट उस ग्लाइकोलिसिस में रिएक्शन में इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पर एक लगता है IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लग जाएगा तो बिसफॉस्फेट हो जाएगा। 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, या फिर इसे ग्लिसरेट भी बोलते हैं, है ना, जैसे पायरुविक एसिड पायरुवेट, तो ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर फिफ्थ स्टेप में NADH2
रिलीज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर 6th स्टेप, अब देखो एनर्जी मिलने लगेगी। अब यहाँ एक फॉस्फेट रिलीज होगा। अब किस फॉर्म में रिलीज होगा? एटीपी के फॉर्म में। जहाँ एटीपी लग रहा था, जहाँ एटीपी निकल रहा है। अब अगर एक फॉस्फेट कम हो जाता है तो आपका फिर से वही हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 7th स्टेप। इसमें कोई फॉस्फेट रिलीज नहीं हुआ, बस पोजीशन चेंज हो गई है फॉस्फेट की, तो यहाँ पर हो जाता है 2 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट, बार बार बोल रही हूँ, ग्लिसरेट एक ही होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये 8th स्टेप है ना, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ठीक। अब बेटा 9th स्टेप देखो, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, क्या बनेगा? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद आती है 9th स्टेप। अब देखो ये फॉस्फेट को आपको रिमूव करना है ना, एक फॉस्फेट अभी भी है यहाँ पर, तो इसे निकालेंगे तो बन जाएगा एक एटीपी के फॉर्म में निकलेगा। तो इस स्टेप में एक एटीपी निकला, क्या बनेगा? पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अब यहाँ पर इस स्टेप के बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स 2-2 बनेंगे, है ना। तो इसके बाद ये सभी 2 मॉलिक्यूल्स, ये सब इसमें सब सारे सबस्ट्रेट्स में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये भी 2, ताकि एनर्जी कैलकुलेशन में आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। अब बेटा ये ग्लाइकोलिसिस आपको सामने दिख रही है, यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है आपसे कितनी स्टेप्स में एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है। तो देखो 6th और 9th, ये 3 के मल्टीपल में चल रहा है, इसलिए एरो को नंबर करा अपन ने। 6th और 9th स्टेप में, मतलब 2 स्टेप में एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। फिर NADH2 रिलीज कितनी स्टेप में हो रहा है, या फिर NAD प्लस रिड्यूस कितनी स्टेप में हो रहा है? एक स्टेप में। और उसके बाद आया है कि एटीपी यूटिलाइज कितनी स्टेप्स में हो रहा है, तो पहली स्टेप में और तीसरी स्टेप में, मतलब 2 स्टेप्स में सिंथेसाइज, तो 2 होना चाहिए। अब देखो एक ही ऑप्शन में 2 है। 1 स्टेप प्रोड्यूसेस NADH2 और 2 स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, तो इसका आंसर हमारा होगा ए, ठीक है। ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ग्लाइकोलिसिस बहुत अच्छे से आती है, बट यहाँ पर हमने कंसेप्चुअली इसे समझा है, ठीक है। रटना नहीं होता है, आपको समझना है। अगर आप समझेंगे किसी कंटेंट को तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपसे बन जाएंगे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 92, मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ, देखो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हम आधा करते हैं, 2n से n, हेप्लॉइड कर देते हैं, हेप्लॉइड फेज। देन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, वेर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? 2 गैमीट्स, गैमीट्स मतलब हेप्लॉइड, n प्लस n क्या बना देंगे? डिप्लॉइड फेज। तो इसका मतलब मियोसिस ने कौन सा फेज लाया? हैप्लॉइड, और फर्टिलाइजेशन ने रिस्टोर कर दिया कौन सा? डिप्लॉइड। तो इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड रिस्पेक्टिवली, ऐसा ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैंगो, मैंगो के लिए क्या सही है? अब यहाँ पर आपको पूरी हायरार्की दे रखी है, तो हम समझ लें मैंगो के लिए
मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, क्लियर है। अब मैंजीफेरा इंडिका में दिस इज व्हाट, जीनस, दिस इज स्पीशीज, डन। अब बेटा इसमें मैंगो में अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली क्या है, आम का शेप कैसा है, कैसा होता है, हाफ हार्ट लाइक ना, तो मैं याद कराती हूँ ऐसे, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी फैमिली है, ठीक। देन उसके बाद फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, इसका ऑर्डर आता है सेपिंडेल्स, क्लास हम जानते हैं डाइकॉट है, डिवीजन एंजियोस्पर्म है। अब यहां देख लो ऐसा कोई ऑप्शन जो सही बैठ रहा है इसके लिए, मैंगो का डिवीजन, डिवीजन पहला देखो किंगडम प्लांटे, बिल्कुल सही, डिवीजन मोनोकॉट नहीं, ये गलत हो गया। देन बी ऑप्शन डिवीजन डाइकॉट, नहीं डाइकॉट तो क्लास है। सी ऑप्शन किंगडम प्लांटी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, हाँ हमने लिखा है, फैमिली एनाकार्डियेसी बिल्कुल सही है। डी भी देख ले, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली नहीं, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन है बेटा सी, ठीक है, हायरार्की आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया में सबसे कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी किससे होता है, फिजन से। तो यहाँ बडिंग नहीं, बडिंग इज मोस्टली सीन इन यूकैरियोट्स, और वो भी यीस्ट का एक फीचर है बडिंग, एंडोस्पोर फॉर्मेशन से नहीं, फिजन। आंसर होगा इसका सी, फिजन। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। नेक्स्ट लाइकेंस, लाइकेंस क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यहाँ पर दिख रहा है आपको एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोसिस, हाँ सामने लिखा है टी। माइकोराइजा, माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट्स, तो फंजाई एंड हायर प्लांट्स की रूट्स, देखो ज्यादा दूर देखना ही नहीं पड़ रहा है। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या है, infectious proteinaceous particles, this is R, viroids are infectious RNA मतलब नेकेड वायरसेस, ठीक है। तो बच्चा एक बार तो देखेगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, बिकॉज ये तो ऑलरेडी मैच्ड है, नहीं। तो आपको हर प्रकार से क्वेश्चंस को समझना आना चाहिए कि ऐसा भी आ सकता है, तो इट इज ऑलरेडी मैच्ड, सो PQRS, PQRS ऑप्शन A, PQRS। नेक्स्ट 96, द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशंस, ये लाइन एनसीईआरटी लिखती है इन डाई एटम्स। चीफ प्रोड्यूसर्स का मतलब है फाइटोप्लैंक्टॉन्स में बहुत मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं एंड सोलर एनर्जी की मदद से ये फूड सिंथेसाइज करते हैं। सो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन डाई एटम्स, डेस्मिड्स। lion, leopard and tiger belongs to lion, leopard and tiger। अगर हम देखें इन सभी में क्या सिमिलैरिटी है, पैंथेरा, व्हाट इज पैंथेरा, पैंथेरा इज जीनस, तो इन तीनों में जीनस सेम है, यहां पर ऐसा ऑप्शन ए, जीनस इज सेम। इन गिवन डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम है, शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, दिस इज व्हाट, कोकाई, this is rod shaped bacillus, this is spiral, this is what, vibrio comma shaped, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, कोकाई, बैसिलस, देन कोकाई, बैसिलस एंड C1 सिएरा का स्पाइरिलम, और डी विब्रियो, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट match the column A with column B and find out the correct option। pollution indicator, pollution indicator lichens polluted areas में नहीं ग्रो करते, क्यों, बिकॉज SO2 damages the lichens activity। तो यहाँ पर lichens pollution indicator है, माइकोबियोन्ट, माइकोबियोन्ट मतलब फंगल कंपोनेंट है, ठीक है, ये
पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज किससे होती है? देखो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स, दिस इज क्यू। ठीक, नेक्स्ट ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट में आप देखोगे कि यहाँ पर ये बेचारे बिना लिविंग होस्ट के सरवाइव नहीं कर सकते, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट में आ जाएगा वायरस। सो RPQS, RPQS कहाँ दिख रहा है? RPQS ये, ठीक है, RPQS, दिस इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी का एल्गी पोर्शन में दिया हुआ इमेजेस है, जहां पर ये सबसे पहले क्या है बेटा? वॉल्वॉक्स है ना। अपने हमें जो पता है वो हम बाइफरकेट कर ले। दिस इज व्हाट? फ्यूकस, दिस इज पॉलीसिफोनिया, दिस इज व्हाट? नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहाँ पर आपको मैच करना है, देखो यहाँ मैच में एक एक सिंगल ऑप्शन के साथ आपको दिया है, ठीक है। तो डी नॉस्टॉक है, हाँ बिल्कुल सही है, पर स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन क्लोरोफाइसी है ये नहीं। वोल्वॉक्स है, ए बिल्कुल सही है। फ्लोरिडियन स्टार्च नहीं, क्योंकि वोल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है। लेमिनेरिया है क्या ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलीसिफोनिया, सी इज पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया कौन सा एल्गी है? रेड एल्गी, और रेड में स्टोर्ड फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च, रोडोफाइसी। आंसर होगा इसके डी। नेक्स्ट 101, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। एल्गिन, देखो एल्गिन, केराजीन, दे आर यूज्ड एज हाइड्रोकोलॉइड्स। अब यहाँ पर एल्गिन, यहाँ पर ब्राउन एल्गी। अब यहाँ कौन सा ऑप्शन आपको ब्राउन एल्गी में दिख रहा है? एक्टोकार्पस, दिस इज सेकंड, ठीक है। और यहाँ देखोगे तो सेकंड से एक ही ऑप्शन आ रहा है, पर फिर भी हम देख ले। अगर अगर रेड एल्गी से डिराइव्ड होता है, मिलता है। फोर्थ वन माइकोराइजा, पाइनस की रूट्स के साथ, दिस इज फर्स्ट। कोरेलॉइड, सी फॉर साइकस, सी से कोरेलॉइड, और सी से साइनोबैक्टीरिया, दिस इज थर्ड। ठीक, सेकंड, फोर्थ, 1 and 3, सेकंड, फोर्थ, 1 and 3, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। सबसे पहली स्टेटमेंट, इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही है। व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, गलत है ना। फुट, सीटा एंड कैप्सूल में बॉडी डिफरेंशिएट होती है ब्रायोफाइट्स में, मॉसेस में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। स्टेटमेंट 2, द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलैबोरेट देन लिवरवर्ट्स, हाँ ये सही है, ज्यादा इलेबोरेट होती है, ज्यादा समय के लिए सरवाइव करती है, तो स्टेटमेंट सेकंड सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, सी। नेक्स्ट 103, मोटाइल स्टेजेस आर फाउंड इन द लाइफ साइकिल। मोटाइल स्टेजेस हमने देखे हैं एल्गी में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों में रेड एल्गी ऐसा है जिसमें नॉन मोटाइल स्टेजेस मिलती है, बाकी दोनों क्लासेस में मोटाइल स्टेजेस है। तो ग्रीन एल्गी में मोटाइल स्टेज मिलेगी, बिल्कुल। ब्राउन में मिलेगी, फ्लैजिला के नंबर्स भी दे रखे हैं, सो ऑप्शन होगा आपका सी। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, देखो साइमोस पता है, साइमोस में क्या है? टर्मिनल टिप पे क्या आता है? टर्मिनल ऑक्यूपाइड बाय फ्लावर, फूल आ जाता है ना। अब अगर यहाँ पर फ्लावर आ चुका है तो क्या ग्रोथ आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो जितने भी नए फ्लावर्स आएंगे वो सब कैसे आएंगे? देखो साइज देखना, हाँ, नीचे आने वाले नए फ्लावर्स छोटे छोटे, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज व्हाट? बेसिपिटल ऑर्डर। क्यों बेस की तरफ? अरे ऊपर टिप पे जगह ही नहीं है ना। सो मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर, बिल्कुल सही है। फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। आगे की दो देख ले, मेन एक्सिस डू नॉट टर्मिनेट, ये तो रेसिमोस के बारे में बताया है, और ये भी रेसिमोस के बारे में बताया है, तो हमें साइमोस के लिए चुनना है। सो ए एंड बी ऐसा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट, सिलेक्ट
the true statement from the following. नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन, लिविंग वर्ल्ड की स्टेटमेंट दे दी है, एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 बिलियन, नहीं है मिलियन होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है. सिस्टमैटिक्स डज नॉट इंक्लूड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अरे इंक्लूड करती है, ये स्टेटमेंट गलत है और आपको ट्रू चुनना है. एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, बिल्कुल सही बात है. ये अलग अलग एक क्लास बता रहा है, एक ऑर्गेनिज्म स्पीशीज के बारे में बता रहा है और एक किंगडम के बारे में बता रहा है, ये स्टेटमेंट सही है. बट नेक्स्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर नॉट इसेंशियल इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी, गलत है, जरूरी है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों. तो आंसर क्या होगा हमारा? सी. 106 फ्लोरल डायग्राम दिया है आपको. फ्लोरल डायग्राम देखते से समझ में आ जाना चाहिए, आपकी पहचान होती है, आप ओवरी का सेक्शन देख ले, उससे समझ में आ जाएगा आपको. एंड दिस इज ऑब्लिक सेप्टा, दिस इज द फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली. स्वॉलन प्लासेंटा सोलेनेसी फैमिली का फीचर है. सोलेनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला हमें पता है, 555 हम याद करते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम. अब 555 यहाँ किस में दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा, ये तो पेरियंथ आ गया, डी और डी हो सकता है, बट आपको ये पता होना चाहिए यहाँ एंड्रोशियम फ्यूज्ड दिख रहे हैं क्या? नहीं, तो ब्रैकेट क्यों आएगा? तो आपका फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी का है डी फॉर दिल्ली, ठीक है, डी ऑप्शन सही है. ये आपको मेज सीड के बारे में दिया है डायग्राम, मोनोकॉट सीड, मेज के बारे में दिया है, आइडेंटिफाई करना है आपको. ए क्या है? देखो बड़ा सा पोर्शन है एंडोस्पर्म, तो यहाँ एक ही ऑप्शन दिख रहा है एंडोस्पर्म. बी स्क्यूटेलम, एक कॉटिलेडन, बिल्कुल सही. कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा. नेक्स्ट 108 given below are two statements, one is labeled as assertion and another is reason. अब assertion देख ले, in gymnosperm pollen grains are released from microsporangium, बिल्कुल सही है. जिम्नोस्पर्म्स में हम देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलपमेंट चलता है और क्या बनता है? जब पोलन मदर सेल्स होती हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उसके बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन. माइक्रोस्पोर उड़ गए कहां से? एयर करंट के थ्रू जाते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, एयर करंट कैरी द पोलन्स, बिल्कुल सही, टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया वेयर द मेल गैमीट आर डिस्चार्ज, एनसीईआरटी की लाइन है. बट ये गड़बड़ कर दी, पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म, अरे गलत है, पोलन ट्यूब बनता है, सिफेनोगेमी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन जिम्नोस्पर्म्स, तो ये गलत है, असर्शन सही है. असर्शन ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, बी फॉर बॉम्बे. ठीक है. नेक्स्ट 109 स्टेटमेंट 1 रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट पैचेस, बिल्कुल सही है. जब हम ड्रॉ करते हैं तो अल्टरनेट पैचेस में हम बनाते हैं, ठीक है. एक पेरिफेरल ये होता है फ्लोएम और इधर होते हैं जाइलम, बिल्कुल सही बात है ना, पर इनके रेडियस अलग अलग है, ठीक है. ये इधर ऐसे ऐसे ड्रॉ किया है आपकी बुक में, रेडियाई अलग अलग है, अल्टरनेट पैचेस में है, ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है इन कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग सेम, ये भी सही है. दोनों ही स्टेटमेंट सही है. कंजॉइंट भी कैसे बनाते हैं? हमने ऐसे बनाया था ना, ये इस तरीके से होता है, ये फ्लोएम, ये जाइलम, कैम्बियम आ जाएगी तो ओपन, नहीं होगी तो क्लोज्ड. 110 which of the following classification system give equal weightage to vegetative and sexual characters? हमने देखा है आर्टिफिशियल सिस्टम में जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उन्होंने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड्रोशियम दोनों को इक्वल वेटेज दिया था और यही ड्रॉबैक था उसका, ठीक है. तो एक तो हो जाएगा आर्टिफिशियल. अब आर्टिफिशियल आपको दो ऑप्शंस में दे रहा है, बट उसके साथ देख ले हम फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक ने तो प्रॉपर सेपरेट किया है. हाँ, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में दिया है कि
सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पे इक्वल वेटेज दिया गया, तो यहाँ पर आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, आर्टिफिशियल एंड न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू डाइकॉट स्टेम? डाइकॉट स्टेम को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? एपिडर्मिस बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा, बिल्कुल सही है। आउटर जोन हाइपोडर्मिस है, हाँ हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल सेल्स एंड देन एंडोडर्मिस। इनरमोस्ट एंडोडर्मिस है। वेस्क्यूलर बंडल स्कैटर्ड है, नहीं, वेस्क्यूलर बंडल्स का रिंग लाइक अरेंजमेंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये गलत है ना। एंडोडर्मिस रिफर्ड एज स्टार्च शीथ, ये भी सही है। तो एक ही स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 112, विच वन इज फॉल्स अबाउट मोनोकॉट स्टेम? देखो अब डाइकॉट पता है तो मोनोकॉट भी पता होगा। वेस्क्यूलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, हाँ बिल्कुल सही है। कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड है, सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट, बिल्कुल सही है ये। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है, ये भी सही है। पेरिफेरल वेस्क्यूलर बंडल छोटे होते हैं, बीच में जैसे ही आते हैं वो बड़े हैं, सही है। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है ना। यहाँ पर कहाँ आपको लेबल्ड है डायग्राम में पिथ या कॉर्टेक्स, अलग अलग लेयर्स नहीं दिखती ना, सो दिस इज रॉन्ग। होमोजीनियस पैरेनकाइमेटिस ये मिलता है, ठीक है। तो पूछा है विच इज फॉल्स, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉल्स है, फोर्थ वन, दिस इज फॉल्स, हाँ, सी ऑप्शन। 113, which of the following group of organism belong to the same genus? जीनस सेम है, देखिए मंकी, टाइगर, गोरिल्ला, नहीं गोरिल्ला तो खुद अपने आप में जीनस है, ठीक है। मंकी, मकाका, टाइगर में पैंथरा, तो ये नहीं है। ब्रिंजल, पोटैटो, मकोई, हाँ इन सभी में जीनस है सोलैनम। टाइगर, लायन, लेपर्ड, हाँ अभी देख चुके हैं, पैंथेरा, दोनों का जीनस, ये सभी जीनस इनका सेम है, इन तीनों का जीनस सेम है। मैंगो, मेंजीफेरा है, ये सोलैनम में है, ये गलत है। तो बी एंड सी ऑप्शन बेटा, बी एंड सी, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन में। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करता है? नाम में ही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो सबस्ट्रेट के बीच में, दिस इज थर्ड। ट्रांसफरेज एक ग्रुप को ट्रांसफर करता है अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरे ग्रुप पे, दिस इज फर्स्ट। आइसोमरेजेस ये आइसोमर्स का फॉर्मेशन, दिस इज सेकेंड। सो थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट असर्शन, द अपर सरफेस ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मतलब डाइकॉट लीफ है ना, डाइकॉट लीफ की ऊपर की सरफेस बता रहे हैं डार्कर है। डार्कर है क्या? हाँ, क्यों डार्कर है? सनलाइट का ज्यादा एक्सपोजर है, तो सनलाइट का ज्यादा एक्सपोजर से क्या काली पड़ गई पत्ती? नहीं, डार्कर का मतलब है क्योंकि सनलाइट का ज्यादा एक्सपोजर डॉर्सी वेंट्रल लीफ की ऊपर सरफेस पे है, तो नेचर ने अडेप्टेशन दिया कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर या क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये डार्कर है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल कंटेंट या नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मोर ऑन द अपर सरफेस, ये स्टेटमेंट सही है। अब रीजन अभी मैंने बताया, यही रीजन है क्या? डॉर्सी वेंट्रल लीव्स नंबर ऑफ स्टोमेटा आर मोर ऑन, नहीं ये भी सही है, पर ये रीजन नहीं है कि डार्कर क्यों है ऊपर, ठीक है। तो ये सही तो है बट रीजन नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गया क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं है? बिकॉज डार्कर होना क्लोरोफिल के कंटेंट के कारण है, और रीजन में उसने स्टोमेटा के नंबर को बताया। नेक्स्ट साइंटिस्ट, अर्ली डिस्कवरीज में साइंटिस्ट है स्टीफन हेल्स, पता होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी की। इंगेनहाउस, इन्होंने लाइट का इंपॉर्टेंस बताया, फर्स्ट वन। इंगलमैन ने एंगल से लाइट डाली थी, और एक्शन स्पेक्ट्रम, सेकेंड वन। वॉन सैक ने सैकराइड आपको याद कराया है, स्टार्च, थर्ड वन। सो 4 1 2 3, 4 1 2 3, आंसर है ए।
नेक्स्ट 117 The cell wall and middle lamella may be transversed या traversed. हम बताते हैं दो सेल्स है, सेल वॉल पोर्शन का क्वेश्चन है ये. दो सेल्स में साइटोप्लाज्म में कनेक्शन होता है इस तरीके से जिसमें मटीरियल्स एक्सचेंज होते हैं, और दो सेल्स का नेबरिंग सेल्स का साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है. दिस इज नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा. और पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर ट्रावर्स्ड बाय, यहाँ आएगा प्लाज्मोडेस्मेटा विच कनेक्ट डैश ऑफ द नेबरिंग सेल्स. क्या कनेक्ट कर रहा है? साइटोप्लाज्म. तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है सी. ठीक है. नेक्स्ट 118 माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट बोला है. हाँ, मतलब कौन सा फंक्शन नहीं करता? एटीपी सिंथेसिस करता है ना, पावर हाउस है. प्रोटीन सिंथेसिस करता है, खुद के राइबोसोम्स है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करता है, बिल्कुल. ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है ना यहाँ पर, ईटीएस चलती है. ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन तो हमारा गोल्गी बॉडीज करता है, ये नहीं करता. इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली. रीड दी स्टेटमेंट्स केयरफुली. स्टेटमेंट फर्स्ट, a 5 carbon keto sugar, ribulose 1,5 bisphosphate is primarily acceptor of CO2 in C3 pathway. हाँ, बिल्कुल सही है ना. जो RUBP है ये C3 पाथवे में CO2 का एक्सेप्टर है. कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 को फिक्स करना. स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनाना. हाँ, स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट क्या बनता है? C3 में PGA और C4 में बनता है OAA. ठीक है, सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है. सो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट मैच दी कॉलम. एक्सोनीम. एक्सोनीम क्या है? सीलिया फ्लैजिला का क्रॉस सेक्शन देखा था, तो जो कोर है वो एक्सोनीम है. तो किससे रिलेटेड है ये? फ्लैजिला से. 9+0 अरेंजमेंट. सेंट्रियोल, क्योंकि सेंट्रियोल के अंदर सेंटर में हब होता है, कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते. सो दिस इज फर्स्ट. मैकेनिकल सपोर्ट देता है साइटोस्केलेटन. स्वेटबर्ग्स यूनिट राइबोसोम की. सो 3,1,2,4. 3,1,2,4. आंसर सी. ठीक. 121 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. हाँ, बिल्कुल सही है. सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट. बिल्कुल सही है. ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग. हाँ, ये भी सही है, रुडॉल्फ वर्च्यू ने बोला था. साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटीज. ओनली इन एनिमल्स थोड़ी होता है, साइटोप्लाज्म तो सभी में मिलता है. ये गलत है. अब आपको दिए हैं ऑप्शंस, ये रॉन्ग है. अच्छा, ये रॉन्ग, नॉट रॉन्ग दे दिया है, ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, मतलब ये सही है, तो ऑप्शन होगा सी. ठीक है. नेक्स्ट 122 मैच द कॉलम. क्रिस्टे. क्रिस्टे किस में मिलता है? हम जब माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं तो ये इन फोल्डिंग्स को क्या बोला जाता है? क्रिस्टे. ठीक है, तो ये होगा सेकेंड. ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का एडिशन करना. ये कहाँ होता है? ग्लाइकोलिपिड ग्लाइको प्रोटीन सिंथेसिस. ये होगा गोल्गी में. रुबिस्को कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में. और हिस्टोन्स क्रोमेटिन. सो सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड 1 एक ही ऑप्शन है. ठीक है. नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू दीज इवेंट्स ऑकर. कहाँ पर होते हैं? बाइवेलेंट्स बहुत अच्छे से विजिबल है. बनते किसमें है? जाइगोटीन में. बट विजिबल बहुत अच्छे से होते हैं पैकिटीन में. तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, तो पैकिटीन. आगे भी देख ले. साइनोप्टेनिवल कॉम्प्लेक्स बनेगा जाइगोटीन में. टर्मिनलाइजेशन ऑफ चाइज़मेटा डाइकाइनेसिस. तो आंसर होगा इसका सी. बहुत से क्वेश्चंस आपको देखो, पेपर क्या होता है ना, एक बैलेंस्ड फॉर्म में होता है. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस एआर के फॉर्म में या स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लेंदी मिलते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत कम समय में सॉल्व हो सकते हैं. तो इसीलिए
असर्शन रीजन देख के हमें घबराना नहीं है, हमें हमारा माइंडसेट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने दें, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इसके लिए रिवीजन प्रॉपर लगेगा। अगर आपने प्रॉपर रिवाइज किया है तो आपको चीजें एक बार में समझ में आ जाएंगी, स्ट्राइक होगी एक बार में। सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड एग्जिट डैश, एनसीईआरटी की लाइन है ना, सेल्स जो डिवाइड नहीं करती वो एग्जिट करती है जीवन फेज को, जीवन फेज को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125, स्टोमेटा विद डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स। देखो डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स किस में मिलती हैं, मोनोकॉट्स में। अब यहाँ पर क्या ये पूछा है मोनोकॉट डाइकॉट, नहीं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए हैं एग्जांपल्स। मेज तो आपको पता होना चाहिए, मेज मोनोकॉट है, इसमें मिलेगा डम्बल शेप्ड, ठीक है। बाकी सारे डाइकॉट्स है, डाइकॉट्स में क्या मिलता है, गार्ड सेल्स कैसी होती है, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड। नेक्स्ट 126, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द बाइवेलेंट। बाइवेलेंट समझते हो ना, बाइवेलेंट का मतलब होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में एक फादर से और एक मदर से, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, बाइवेलेंट में 2 सेंट्रोमियर दिख रहे हैं, 4 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं, तो बाइवेलेंट टेट्राड, हाँ 4 आर्म्स है, 4 क्रोमैटिड्स, 2 सेंट्रोमियर, सही है। 1 बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलॉगस, बिल्कुल सही है, जिनके सिस्टर क्रोमैटिड्स है। कहाँ बनते हैं, जाइगोटीन में, ये भी सही है। तो सारे ही स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 127, मैच द कॉलम्स। लेक्टिन्स, देखो लेक्टिन्स क्या है यहाँ पर, कॉनकैनावेलिन। ड्रग्स में देखिए हम विनब्लास्टिन, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंस आपको दिख रहा है 4th वन, ठीक है। और एल्कलॉइड्स, एल्कलॉइड्स में है आपका कोडीन, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2nd, 3rd, 4th एंड 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 1st, आंसर होगा ए 127। विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। अब यहाँ पर आपको ये सारे बॉन्ड्स क्लास में बताए गए हैं। ग्लाइकोसिडिक किसके बीच में बनता है, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सैकेराइड्स के बीच में बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड्स किसके बीच में बनेगा, अमीनो एसिड के बीच में। फॉस्फोडाइस्टर हमने देखा है ना, फॉस्फोडाइस्टर एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक शुगर ग्रुप, शुगर मॉलिक्यूल। फॉस्फोडाइस्टर, ईस्टर लिंकेज, ये जितने भी बॉन्ड्स है बेटा, इन सभी में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 129, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द LHC are made up of hundreds of pigment molecules। हाँ एनसीईआरटी की लाइन है, जब हम लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बताते हैं, उसमें बताया गया है कि LHC are made up of hundreds of pigments molecules bound to proteins। सिंगल क्लोरोफिल A molecule forms the reaction center। हाँ ये भी लाइन दी हुई है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। 130, PGA as the first CO2 fixation was discovered in photosynthesis of। देखो सबसे पहले जब CO2 फिक्सेशन के बारे में बताया गया, केल्विन साइकिल के बारे में मेल्विन केल्विन ने बताया, उन्होंने काम किया था क्लोरेला एल्गी पे, ठीक है। क्लोरेला एल्गी पे उन्होंने काम किया था और फिर पता लगाया था कि RUBP CO2 को ट्रैप करता है, पकड़ता है और बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये किस पे काम किया गया था, एल्गी। 131, आपको दिया है ये मोनोकॉट लीफ का सेक्शन है ना। मोनो कैसे पता मोनोकॉट लीफ का सेक्शन है, क्योंकि आपको दिया है नहीं, डायग्राम में देख के भी आप बता सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो मीजोफिल है वो अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब पेलिसेड और स्पॉन्जी नहीं दिख रहा है, ठीक है, एक जैसी मीजोफिल दिख रही है। ये ऊपर वाली सरफेस को बोलते हैं अडैक्शियल, है ना, ऊपर डॉर्सल अडैक्शियल, ये होता है अबैक्शियल, याद कराती हूं मैं, बी से बिलो, ठीक है। अब ये याद रखना स्टोमेटा
की अगर अपन बात करते हैं तो स्टोमेटा का नंबर यहाँ इक्वल दिख रहा है बेटा। जाइलम की लोकेशन आपको दिखेगी यहाँ पर, ये सी पोर्शन, दिस इज व्हाट जाइलम एंड दिस इज व्हाट फ्लोएम। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है कि अडैक्सियल और अबैक्सियल, अडैक्सियल और अबैक्सियल, हाँ ये दो दिख रहे हैं आपको, बट ये ऊपर है जाइलम और नीचे दो ये है, दिस इज, देखो अब ये फ्लोएम का पोर्शन देखो, बट ये फ्लोएम नहीं है, इधर जो डी पार्ट है, डी क्या है, देखो ये तो अबैक्सियल हो गया, आपसे डी टिश्यू पूछा है ना, तो टिश्यू तो क्या है, मीजोफिल है, ग्राउंड टिश्यू, ये आपको जाइलम के बारे में बताया, और डी मीजोफिल है, तो ऐसा ऑप्शन अडैक्सियल, अबैक्सियल, जाइलम और ये है बी फॉर बॉम्बे, लीफ मीजोफिल। ठीक है, नेक्स्ट 132, in C4 plants CO2 is transported to bundle sheath cells from mesophyll cells and फॉर्म मैलिक एसिड, हाँ मैलिक या एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ये बिल्कुल सही है C4 प्लांट्स में। हाँ, अब C4 प्लांट्स आर लेस एफिशिएंट देन C3, नहीं गलत है, C4 आर मोर एफिशिएंट बिकॉज इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो असर्शन सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट, सी। ठीक है, 133, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 साइकिल, C3 में सबसे पहले CO2 को पकड़ने वाला RuBP, अभी हमने डिस्कस किया, और इसमें कितने कार्बन होंगे, 5, और क्या पहला प्रोडक्ट बनाता है ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन है, 3, तो 2 मॉलिक्यूल बनाता है, सो RuBP का एक ही ऑप्शन है, देखो सी। नेक्स्ट 134, मैच द कॉलम ए एंड बी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, अरे ये लिंक एंजाइम है ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज लिंक रिएक्शन में लगता है, तो ये होगा सी। पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, अब इसने सिर्फ ग्लाइकोलिसिस बोला है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ईटीएस इनर मेम्ब्रेन पे, सो CABD, एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, CABD, सी। लास्ट क्वेश्चन, the acid insoluble fraction of the tissues, एसिड इनसोल्यूबल का मतलब होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, बट एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज लिपिड विच इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल, बट जब वो टूटता है वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है विच आर नॉट सोल्यूबल इन एसिड। सो इसमें यहाँ पर आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स किधर दिख रहे हैं, पहले में तो अमीनो एसिड आ गया, नहीं वो सोल्यूबलाइज होगा, मोनोसेक्राइड सोल्यूबलाइज होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स, ये नाइट्रोजनस बेस आ गई सोल्यूबलाइज होगी, नहीं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड, हाँ ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स है, और लिपिड्स, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल बट इट इज एसिड इनसॉल्युबल, आंसर होगा इसका डी फॉर दिल्ली। So this completes our botany section. Hope so you have done very good. And जो भी mistakes आपने इस test में करी है, make a mistake copy of that so that the mistakes are not repeated in the next test. Thank you so much.